वह दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम दे रखा, ने बोला नो कुकर टूट गया। अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया। अरे तेरा कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की। सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है, प्रथम मंत्र, उसके 4 महीने के बाद और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है जो कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं दे दो कर दो दया, हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे। अच्छा जी, और कई 6-6 महीने 7-7 महीने वहां नाम दूसरा याद देना रहा लेना। अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है। कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या बदन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए। और विनम्रता आ जाएगी तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास
मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग्य नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता जी ला दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे, आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो।